हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास को कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था व्यवसाय और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज स्टार्ट होगा हमारा व्यवसायिक संगठन, जो चैप्टर नंबर हमारा है 3। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि व्यवसायिक संगठन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा व्यवसायिक संगठन है, तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो व्यवसायिक संगठन होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, व्यवसाय और संगठन। तो जो हमारा व्यवसाय होता है वो लाभोपार्जन या फिर धनोपार्जन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या होता है, एक आर्थिक क्रिया होती है जो लाभोपार्जन तथा धनोपार्जन के लिए की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना तथा जोखिम झेलना। लाभ कमाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उत्पादन और वितरण की क्रियाएं की जाती हैं। और जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे किया जाएगा, उद्योग में। और जो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किससे संबंधित होगा, वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन। संगठन का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। जब 2 लोग किसी कार्य को साथ में मिलकर करेंगे, ताकि जो उनके साथ में मिलकर कार्य करने का उद्देश्य होगा कि जो जिस ऑब्जेक्ट से वो लोग आपस में जुड़े हैं उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सके, तो इस प्रकार कहेंगे क्या हुआ है, संगठन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो अभी देख लिया कि व्यवसाय क्या होता है, संगठन क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि व्यवसायिक संगठन क्या होता है। तो हमारा व्यवसायिक संगठन होता है ना, वो लाभ कमाने के लिए, धनोपार्जन करने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर काम करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संगठन कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसका सही तरीके से संगठित कर लेना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित नहीं करेगा तो वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा या फिर अपने व्यवसाय में वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि वो अपने व्यवसाय को एक संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से चलाए, ताकि उसका न्यूनतम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उत्पादन कर सके। तो जब हम अपने व्यवसाय के अंतर संगठन बना के चलेंगे तो उसमें वो सारे, वहाँ पे सारी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग होंगी। और प्लानिंग के अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तु का क्या कर सके, उत्पादन कर सके। अगर हमारी किसी वस्तु की लागत कम होगी और हमें ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, व्यवसाय के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। और हमारा व्यवसाय का उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट गेन करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्यवसायिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि व्यवसायिक संगठन के लक्षण क्या है या फिर विशेषताएं क्या है। तो जो व्यवसायिक संगठन है, पहला टॉपिक है व्यक्तियों का समूह। जो व्यवसायिक संगठन होता है, क्या आप संगठन अकेले बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो जो हमारा संगठन होता है वो व्यक्तियों के समूह से बनता है। जैसे कि एक क्रिकेट टीम हो गई, एक फुटबॉल टीम होगी, तो वो जो टीम है ना, वो एक प्रकार का क्या है, संगठन है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जो हमारा व्यवसायिक संगठन होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है। और व्यक्तियों का समूह इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यवसायिक संगठन के उद्देश्यों की या फिर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति। व्यवसायिक संगठन को बनाने की विशेषता ये है कि जो भी हमारा व्यवसाय का पूर्व निर्धारित उद्देश्य या फिर लक्ष्य, उस उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संगठन बनाते हैं। तो व्यवसायिक संगठन की विशेषता ये है कि पूर्व निर्धारित, मतलब कि व्यवसाय के जो भी निर्धारित उद्देश्य या फिर लक्ष्य, उस उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सहयोग। जो हमारा व्यवसायिक संगठन होता है उसका निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी व्यक्ति जो होंगे वो एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे की सहायता से अपने कार्य को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो व्यवसायिक संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जो संगठन का उद्देश्य या फिर लक्ष्य है, जो भी व्यवसाय का उद्देश्य या फिर लक्ष्य है, उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सहयोग करके उस व्यवसायिक उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, संचालन एवं नियंत्रण। व्यवसायिक संगठन के द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारी को निर्देश देना, ताकि जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको एम्प्लॉय के रूप में रखा गया है वो उस उद्देश्य के अनुसार कार्य कर सके। और उन पे क्या करना, कंट्रोल स्थापित करना कि उनको जिस उद्देश्य के अकॉर्डिंग कार्य दिया गया था वो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, पालन एवं नियंत्रण करने में व्यवसायिक संगठन हेल्प करता है। विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य या फिर विशेषता ये है कि जो भी व्यवसाय के अंतर्गत यूज में आने वाली जो भी सामग्री होती है, जो भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को कर्मचारियों की इच्छा या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। दायित्व के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। जिस प्रकार हम अपने कर्मचारियों को जो कार्य देते हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या प्रोवाइड की जाएगी, अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब दायित्व के अनुरूप अधिकार प्रदान करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं या फिर हम किसी कोचिंग या फिर कॉलेज में हम टीचर हैं तो वो मेरा क्या है, दायित्व है। और उस दायित्व के अकॉर्डिंग मुझे क्या दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं क्या क्या एक्शन ले सकती हूँ। ठीक इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। तो जो कार्य होता है उनका दायित्व होता है और उस कार्य के प्रति उस कार्य को किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस लेवल पे खुद का डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए उनको क्या दिया जाता है, अधिकार भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य। व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवसायिक संगठन बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। पहला है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना। मतलब कि व्यवसायिक संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हमारा व्यवसाय का पहले से निर्धारित उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक व्यवसायिक संगठन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि। मतलब कि संगठन का निर्माण व्यक्तियों का समूह इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी हमारा व्यवसाय के उद्देश्य या फिर लक्ष्य को प्राप्त करना है उस उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय की कार्य कुशलता में वृद्धि कर सके। मतलब कि जो हमारा व्यवसाय में कार्य हो रहा है उस कार्य को क्या किया जाए, उस कार्य को स्पीड प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा व्यवसाय के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। कोऑर्डिनेशन बनाने का मतलब ये होता है कि उन अलग अलग डिपार्टमेंट में रिलेशन अच्छा बनाया जा सके ताकि व्यवसाय के अंदर जो भी हमारे अलग अलग विभाग होते हैं उन विभागों का कार्य एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना। जो हमारा व्यवसायिक संगठन होता है व्यवसायिक संगठन के द्वारा विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त किया जाता है। विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको उसी प्रकार के कार्य प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसकी जो उस कार्य के प्रति क्षमता है उसकी सारी क्षमता को क्या किया जा सके, यूज किया जा सके और जो वो कर्मचारी है उस कार्य को इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य यही होता है कि कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जब कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कब प्राप्त करेंगे, तब जब कर्मचारी सही तरीके से कार्य करेंगे, व्यवसाय का कार्य उद्देश्य के अनुसार चलेगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्यवसाय क्या होता है, संगठन क्या होता है, व्यवसायिक संगठन क्या होता है, व्यवसायिक संगठन के लक्षण या फिर विशेषताएं क्या होती हैं और व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करके साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस चैप्टर का टॉपिक बचा है उस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।